अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वेब डेवलपमेंट की 7th वीडियो चल रही। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे लिस्ट चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर्स। और अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स नहीं होते, सिर्फ बुलेट होते। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सीखेंगे। इसके साथ थोड़ी सी और भी 2-3 टैग्स और भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना VS कोड और अपना फाइल ओपन करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे जिसका नाम है डेस्कटॉप के अंदर HTML। यहाँ पर भी है, ठीक है, HTML। ये हो गया ओपन और यहाँ पर ये खुल गया हुआ है। तो इसके अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा list.html। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज मैं सिलेक्ट करता हूँ, लाजमी नहीं होता, कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर Shift+1 इंटर करते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट बन गया। वेबसाइट नहीं, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया, वेबसाइट किधर से बन गया जालिमो। अब इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट। ओके, इसको सेव कर दिया, नीचे आ गए। यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं हमारी सबसे पहला टैग जिसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट। LI का मतलब है लिस्ट। लिस्ट में हम क्या कहते हैं, लिस्ट से पहले, बल्कि अनऑर्डर्ड लिस्ट से भी पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देंगे कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हैं पाइथन। पाइथन के बाद लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। उसके बाद है हमारे पास जावा। ठीक है, ये हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट है। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, इसके लिए सबसे पहले आपने कहाँ पर जाना है, आपको पहले से पता है, बस सिर्फ मेरे मुंह से कहना पसंद करते हो। तो यहाँ पर हम लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तब ये फाइल जाकर यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब ब्राउज़र पर खुलेगा। तो आखिरकार हमारे पास ये फाइल ओपन हो गया जिसका नाम था लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले ये लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, जो H3 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना हुआ है, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है। ये आप देख रहे हो बुलेट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की थ्रू से आया। ठीक है, अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, H3 लिख लेते हैं पहले। H3 के अंदर लिखते हैं वेब डेवलपमेंट। ओके, अब इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट लिख लिया, इसके अंदर लिस्ट लिखेंगे। लिस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, आपने LI लिख लिया, उसके बाद एस्टरिस्क इस्तेमाल करो, इसका मतलब है ज़रब देना। ठीक है, 3 के साथ अब हम इसको ज़रब दे देंगे और इंटर करते हैं, तो ये 3 LI टैग्स हमारे पास क्रिएट हो गए। ठीक है, ये VS कोड का शॉर्टकट है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, VS कोड का शॉर्टकट की है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखते हैं HTML लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद आते हैं CSS।
उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं। सेव नहीं करेंगे, पहले इसको इधर से हटा के सेव करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आकर ये बटन नहीं दबाना, कंट्रोल आर प्रेस करो, बस प्रेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेब डेवलपमेंट उसी तरह लिखा हुआ है जैसे प्रोग्रामिंग, और ये लैंग्वेजेस भी उसी तरह लिखा हुआ है जैसे ये, बट फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बुलेट था और यहाँ पर ऑर्डर है। ठीक है, 1 2 3 नंबर्स है, ये ऑर्डर लिस्ट का काम है। ठीक है, अब एक और डेमो देखते हैं इस चीज़ का कि हम दोनों को एक साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एक कमेंट लिखूँगा। कमेंट अगर आपको नहीं पता तो आज कमेंट भी सीख ले। ओके, ये कमेंट होता है। कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोड जो हमारे वेब पेज में एग्जीक्यूट नहीं होता, हमारे वेब पेज में दिखाई नहीं देता, हमारा ब्राउज़र उसको समझ नहीं लेता, हमारा ब्राउज़र में उसका कोई काम नहीं होता, उसका काम सिर्फ VS कोड तक है, उसका काम सिर्फ नोटपैड तक है। अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पर लिखते हैं मिक्स यूज ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। इसका मतलब है अनऑर्डर लिस्ट और इसका मतलब है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों का मिक्स यूज देखते हैं। अब ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना रन होगा, ना एरर आएगा और ना ही स्क्रीन पर नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले OL। अच्छा, एक और बात में याद आ गया कि HTML जो है ना, उसका जो केस है वो अनसेंसिटिव है। मतलब अगर आप इधर लिखो OL, ठीक है, और यहाँ पर लिखो OL, तो दोनों एक चीज़ समझा जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है और एक ही काम करेगा। और इसी तरह अगर आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हो, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, वहाँ पर केस सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव ये होता है कि अगर आपने OL लिख दिया तो उसका अलग मकसद है, अगर आपने स्मॉल में लिख दिया तो उसका अलग मकसद है। तो ये बात ज़हन में रखना, ये भी अच्छी चीज़ है, आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को एक साथ में यूज़ करते हैं। किस तरह? अब हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन। ठीक है, सॉरी, लिस्ट मैंने नहीं लिख दिया, पाइथन लिख लिया। अब पाइथन लिस्ट के अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हम लिखेंगे मशीन, यह असल में मशीन होता है, पढ़ने में मशीन मैं बोलता हूँ, मशीन लर्निंग। तो ठीक है, तो ये इसका मिक्स यूज़ होगा। ठीक है, मिक्स यूज़ हो गया किस चीज़ का, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। आप देख सकते हो, फर्स्ट पाइथन, उसके अंदर मशीन लर्निंग। ठीक है, ये बहुत छोटा है यार। अब हम एक मिनट ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के अंदर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके साथ लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका काम होगा, इसका काम है वेब डेवलपमेंट। ठीक हो गया। ओए सॉरी यार, लिस्ट मैंने नहीं लिखा, कंट्रोल X, यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। अब आप क्या समझ रहे हो, ये एक ऑर्डर लिस्ट है जो हमने ओपन किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर क्लोज ना करो तो ब्राउज़र रो पड़ेगा। उसके बाद हमने OL के अंदर लिस्ट बनाया पाइथन नाम से, फिर OL के अंदर
यूएल भी बनाया, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बनाया। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने पाइथन का यूज़ बताया कि पाइथन क्या काम करता है, ठीक है। फिर उसी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एक और लिस्ट बनाया, ठीक है, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। और इसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एक और यूएल बनाया, और यूएल के अंदर फिर से लिस्ट बनाया वेब डेवलपमेंट का, यानी जावास्क्रिप्ट का यूज़ वेब डेवलपमेंट में होता है। इसका कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल एस से मतलब सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट पाइथन है, उसी इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है पाइथन, यानी इसी के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर दिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर दिया। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसा होता है। इसका एग्जांपल, विंडो पर राइट क्लिक कर लेना, फिर इंस्पेक्ट पर जाना, तो आपके पास एक न्यू विंडो खुलेगी। उस विंडो से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। ये एरो फंक्शन है, या एरो जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये हो गया H3, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, पिंक कलर से लिखा हुआ H3, यानी ये H3 टैग के अंदर है। फिर इसके बाद आपको नज़र आ रहा है UL, सॉरी किधर गया, ये देख, UL नज़र आ रहा है कि ये तीन चीज़ें UL के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो फिर ये फिर H3 के अंदर है। इसका OL किधर, हाँ ये फिर OL के अंदर है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्यों, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। प्रोग्रामिंग हो गया, फिर उसके बाद UL हो गया, UL के अंदर तीन टैग्स हो गए, फिर उसके बाद H3 हो गया, फिर उसके बाद OL हो गया। OL के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है, देखो ये OL है, यहाँ पर भी स्क्रीन ब्लैक हिस्से में भी आपको नज़र आ रहा है, वाइट हिस्से में भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर लिस्ट है, उसके तीन लिस्ट है, फिर क्लोज है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास OL, दोबारा OL के अंदर हमारे पास, मतलब OL क्या है इधर, ये पूरा जो है ना, ये OL है, जो आपको रो नज़र आ रही है सिलेक्टेड एरिया, ये OL टैग है। उसके अंदर फिर लिस्ट है, फिर उस लिस्ट के अंदर फिर UL लगा हुआ है, ठीक है। UL के अंदर फिर एक लिस्ट है, वो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लिस्ट है, ये वाला। उसके बाद फिर उसके अंदर UL है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है, मैं नहीं, कोई भी आपको नहीं समझा सकता। इसको क्लोज करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। ये तो आपको समझ आ गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं ABBR। ये है एब्रीवेशन, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल यूज़ बता दूं या थोड़ा टफ, अगर टफ बता दूं तो ये है, पी क्या, एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं द ABBR, फिर से टैग यूज़ कर दिया, ठीक है, टैग यूज़ कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का एब्रीवेशन है, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन टैग हम लोगों ने यूज़ कर दिया, ठीक है। ये HTML का एब्रीवेशन है। किस तरह, अब इसी, बल्कि मैं आपको एक और तरीके से समझा लेता हूँ। वो तरीका ये है, ये असली तरीका है, ठीक है। हम लोगों ने एक पी टैग ओपन कर दिया, फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। पी टैग के अंदर हम लोगों ने THED लिखा, फिर उसी पी टैग के अंदर जो है ना, हम लोगों ने एब्रीवेशन टैग यूज़ कर दिया, ठीक है। अब एब्रीवेशन टैग के अंदर हम लिखते हैं HTML, the HTML is used for web development, ओके। तो ये हम लोगों ने एक एब्रीवेशन टैग यूज़ कर दिया। किस तरह काम करता है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर आ जाए,
और यहाँ पर रिफ्रेश कर दे तो मैंने जो दी लिखा था वो दी तो दी है, पैराग्राफ टैग के अंदर है, ये भी पैराग्राफ टैग के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये एब्रीवेशन टैग के अंदर है लिखा हुआ है। तो आप सिंपल इसके ऊपर ऐसे कर्सर रखो, अपना जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पर रख दे तो आपको एक पट्टी नज़र आएगी कि HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका एब्रीवेशन है। ठीक है, तो आप इसको वेबसाइट के अंदर दिखा सकते हो, एक अच्छा चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की यानी लॉन्ग फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये होता है एब्रीवेशन टैग। इसी तरह हम एक और टैग यूज़ करते हैं कोट। क्यों लिखो वो कोट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ सही है, केस सेंसिटिव मैंने बताया था, फिर भी मैं सेंसिटिव नहीं रहने देता। अभी कोट्स के अंदर आप लिख लो आई एम अ वेब डेवलपर। ओके, अभी आपने इस सेंटेंस को जो मैंने लिख लिया आई एम अ वेब डेवलपर, आपने इसको डबल कोट्स नहीं दिए, ये वाला डबल कोट्स आपने दिए नहीं है, पर आपको नज़र आ जाएंगे किधर से। यहाँ पर आप रिफ्रेश कर दो तो ये डबल कोट्स आपको नज़र आ गया, साथ में जो हमारा टेक्स्ट था वो भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है। ठीक है, तो ये क्यों टैग का काम है, क्यों का मतलब है कोट्स लगाना। ठीक है, एक और चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, पर लोग सीखते भी है और मैंने सीखा भी है अपने इंस्ट्रक्टर से। ठीक है, उसका नाम है DL, इसका मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं DT, इसका मतलब है डेफिनेशन टर्म्स का मतलब इधर HTML टर्म्स लिखो, सही हो गया। अब इसके बाद है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अंदर लिख लो हाइपर, क्या है यार, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या नाम है, डेफिनेशन लिस्ट बनाया, फिर डेफिनेशन टर्म्स में लिखा, फिर हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिख लिया। ठीक है, DL DT DD। अब इसको देखते हैं कि इसका काम क्या है। मुझे खुद नहीं पता कि लोग क्यों यूज़ करते हैं और मैं क्यों यूज़ करता हूँ, बट सिखाने के टाइम पर हर कोई सिखा लेता है, तो मैं भी सिखा दूँगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर HTML टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है DT के अंदर लिखा हुआ है, सही है, ये DT के अंदर लिखा हुआ है और ये DD के अंदर लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी मुझे नहीं पता क्यों लोग यूज़ करता है। एक और टैग मुझे याद आ गया जो पहले मैंने सिखाना था आपको, फ़ॉन्ट वाले में सिखाना था, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है, जिसका नाम है मार्क। ठीक है, मार्क के अंदर लिख लो अपना नाम लिखो। ठीक है, अपना प्यारा सा नाम लिख लो, तक स्क्रिप्ट, ये अपना नाम लिख लो मार्क के अंदर, और फिर यहाँ पर ब्राउज़र पर आकर इसको रिफ्रेश कर दो तो वो पीला रंग लेके रहेगा, हाईलाइट हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। और आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हो, किस तरह, इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हुए। इनलाइन स्टाइल, बैकग्राउंड रेड, मतलब आप इसको बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। आई थिंक हाँ चेंज हो गया, ये इनलाइन स्टाइल है। ठीक है, एक होता है इंटरनल स्टाइल, इंटरनल स्टाइल इधर लिखा जाता है, इंटरनल स्टाइल इधर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल जो है ना वो इधर यूज़ होता है, न्यू फाइल बनाना होता है, नाम देकर, नाम जो भी नाम हो .css लगाना है। ठीक है, ये इंटरनल इसको एक्सटर्नल स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज
सिलेक्ट करते हैं C++ और CSS, ये CSS। अब यहाँ पर एस्टरिस्क लगाओ और फिर करली ब्रेसेस लगाओ और फिर इसके अंदर लिख लो बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड। अब देखना अपना वेबसाइट का जनाजा उड़ जाएगा, अपनी वेबसाइट की जनाजा उड़ जाएगा। ओह सॉरी मेरा जनाजा उठ गया। यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिंक कर देना है। हमारी किधर गया CSS है, ये style.css फाइल जो है ना, हम यहाँ पर लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक इधर लिखो style.css। ठीक है, ये आपने इस फाइल को इधर लिंक कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब वेबसाइट का जनाजा उठ जाएगा। देख, उठ गया ना जनाजा, सारा बैकग्राउंड रेड हो गया। ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल। तो हमारी 2-3 वीडियोस के बाद CSS शुरू हो जाएगा। CSS बहुत अच्छा कोर्स है, ख़ासकर HTML के लिए। ठीक है, तो हम फिर वो सीखेंगे। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, वो वेबसाइट के लिए है। तकरीबन 2 महीने के अंदर हम पूरा वेबसाइट के माहिर मास्टर बनेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। अगर मज़ा ना आए, पसंद ना आए, तब भी ज़रूर क्लिक करना, वरना कुछ भी हो सकता है।